अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बैंक के इस लॉकर रूम में 20 टन वजनी दरवाज़ा लगा हुआ था, जबकि इसकी दीवारों को भी लोहे से बनाया गया था। सिक्योरिटी वालों को इस बैंक लॉकर की मजबूती पर इतना यकीन था कि उन्होंने इसमें सिक्योरिटी अलार्म तक भी नहीं लगाए थे। इसे अनब्रेकेबल वॉलेट का नाम भी दिया गया था, मगर इनकी एक गलती की वजह से लिटोरो ने 27 घंटे तक इस बैंक के वॉलेट में रॉबरी की और इसे तोड़कर फरार हो गए। मेरी टीवी वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ये बात है 19 जुलाई 1976 की। सोमवार का दिन था और फ्रांस के शहर नाइस में लोग मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ थे। सिक्योरिटी जनरल नामी बैंक में जब बैंक के एहलकार दुनिया की सबसे मजबूत वॉल्ट जो इस बैंक में लगी हुई थी को खोलने जाते हैं तो ये खुलती नहीं है। ये समझते हैं कि इस वार्ड में पहले की तरह कोई ना कोई इशू आ गया है, क्योंकि ये वार्ड पहले भी कई बार नहीं खुलती थी और बाद में इसे खोलने के लिए कंपनी के एहलकार बुलाए जाते थे। इसकी वजह यह थी कि क्योंकि ये वार्ड बहुत ज़्यादा वजनी होने की वजह से कई बार स्टक हो जाती थी। कंपनी के एहलकारों को इसको खोलने के लिए बुलाया जाता है, मगर वो इस बार इसे खोल नहीं पाते। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद जब ये लॉकर नहीं खुलता तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। इस वॉल्ट के बारे में अब उनको भी तशवीश लाहक होने लग जाती है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो एक बड़ी ड्रिल लेकर इस लॉकर के अंदर ड्रिल करेंगे, ताकि वो अंदर देख सकें कि इस लॉकर को ऐसा कौन सा मसला दरपेश है जिसकी वजह से खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। जब हैवी ड्रिल से दरवाजे में सुराख किया गया तो अंदर का जो मंजर था उसने सब के होश उड़ा दिए, क्योंकि अंदर से किसी ने लॉकर को वेल्ड करके बंद किया हुआ था। इससे ये जाहिर हो गया कि कुछ न कुछ तो गलत हो चुका है, मगर अब सब हैरान थे कि लॉकर के अंदर जाने का वाहिद रास्ता यही लॉकर का दरवाज़ा है, मगर इस पर किसी किस्म के निशानात मौजूद नहीं है। तो रॉबर्स कैसे इस लॉकर के अंदर दाखिल हुए और चोरी करके लॉकर को अंदर से कैसे विंड किया, क्योंकि इस लॉकर रूम के दीवारें भी लोहे और मजबूत वेल्डिंग मटेरियल से बनाई गई थी। इसके अंदर काफ़ी किस्म का मजबूत मटेरियल लगाया गया था ताकि दीवार के अंदर कोई भी सुराख ना कर सके। अब उन्होंने इसकी दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया, ताकि अंदर जाकर देखा जा सके कि आखिर कौन से रास्ते से रॉबर इस बैंक के रूम के अंदर दाखिल हुए। जब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बावजूद इस दरवाजे को तोड़ा गया तो अंदर जाकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि बैंक के तमाम लॉकर्स खाली थे और दीवार पर एक अल्फाज लिखा हुआ था, विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट, विदाउट वायलेंस। अब इससे ये जाहिर तो हो चुका था कि बैंक के अंदर रॉबरी हो चुकी है। कमरे की मजीद तलाशी करने पर यह मालूम हुआ कि इस रूम के अंदर एक होल किया गया है। जब इस होल के अंदर जाकर मजीद देखा गया तो ये एक सीवरेज लाइन से कनेक्ट था, जो कि शहर के मेन होल से कनेक्ट थी। पुलिस को बुला लिया गया और पुलिस इस मेन होल के अंदर दाखिल हुई और इस सीवरेज पाइप को अंदर से जब देखा गया तो इसमें रस्सियां, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेल्डिंग के आलात मौजूद थे। बैंक पर तकरीबन 20 मिलियन की रॉबरी पड़ चुकी थी, जिसकी आज के दौर में कीमत 912 करोड़ रुपए बनती है। इसको सेंचुरी की सबसे बड़ी रॉबरी का दर्जा मिल गया। पुलिस और फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस पर तहकीकात में लग गई कि आखिर कैसे इतना कुछ हो गया और किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद आखिरकार 2 माह बाद इस रॉबरी करने वाले गैंग के एक मेंबर को पुलिस ने पकड़ लिया। दौरान इंट्रोगेशन उसने बताया कि इस प्लान का मास्टरमाइंड एल्बर्ट स्पेंजी है। एल्बर्ट स्पेंजेरी एक पेशे के एतबार से फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसका हुलिया देखकर पुलिस को उस पर यकीन ही ना आया, क्योंकि वो एक सीधा साधा इंसान था। उसने ज़िंदगी में पहले कभी कोई क्राइम नहीं किया था। जब उसके हमसायों से उसके बारे में तफ्तीश की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि एल्बर्ट ऐसा काम नहीं कर सकता, मगर एल्बर्ट ने पुलिस के सामने खुद अपने जुर्म का इतराफ़ किया और माना कि उसने इस रॉबरी को लीड किया है। दोस्त ने बताया कि मैंने इस वॉल्ट के अंदर एक लॉकर ख़रीदा और इसमें मैं अपनी चीज़ें रखने के बहाने
इस कमरे की तस्वीरें बना लिया करता था। और एक दिन बैंक में मैंने अपने लॉकर के अंदर अलार्म रख दिया और इसमें रात के 1 बजे का टाइम सेट किया। मगर जब अलार्म के बजने के बावजूद भी कोई अलर्ट न हुआ तो मैं समझ गया कि इस बैंक में कोई सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद नहीं है। फिर मैंने शहर के सबसे बड़ी गैंग से रब्ता किया और उनको अपनी प्लान और कैलकुलेशन भी बताई। फिर हमने शहर का नक्शा हासिल किया और इस लॉकर रूम में जाने का एक मुकम्मल प्लान बनाया। हमने सोचा कि हम इस मेन होल के ज़रिए इस लॉकर रूम के अंदर जाएंगे और हमने ऐसा ही किया। हम मुसलसल 2 महीने तक एक सुरंग खोदते रहे और आखिरकार 2 महीने बाद हम इस लॉकर रूम में पहुंच गए। लॉकर रूम में पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले इसके दरवाजे को वेल्ड करके अंदर से बंद कर दिया और फिर आराम से 27 घंटे तक इसमें मौजूद 400 लॉकर को तोड़ा और इसमें मौजूद सोना और कैश लेकर फरार हो गए। इस तरह हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी सर अंजाम हुई। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।